हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीको एक्सप्लेन पर। तो गाइस, आज हम जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड 3 पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उन्हें भी प्लीज़ देख आइए। तो चलिए चालू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। तक हमने देखा कि तोजी रिको के सिर पे इनाम रख देता है, जिससे कुछ कर्स यूजर्स रिको को मारने उसके स्कूल आते हैं। गेतो और गोजो इन कर्स यूजर्स को आसानी से हराकर रिको को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में रिको की केयर टेकर मितासो का किडनैप हो जाता है। गेतो कहता है कि ये उसकी गलती है कि वो मितासो को अकेला छोड़ आया था, क्योंकि उसे लगा था कि दुश्मन उसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे। गोजो को लगता है कि अब उनके दुश्मन उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि मितासो अगर जिंदा चाहिए तो रिको उन्हें दे दो, लेकिन अपर हैंड इनके ही पास है क्योंकि इनके पास रिको है। गोजो प्लान बनाता है कि वो रिको को जुजुत्सु हाई में छोड़ देंगे और डील के लिए किसी और लड़की को ले चलेंगे, जिस पर रिको कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी क्योंकि उसने अब तक मितासो को गुड बाय नहीं बोला है और वो मास्टर टेंजन से मर्ज से पहले मितासो से मिलना चाहती है। गोजो अब रिको के साथ चलने के लिए मान जाता है। किडनैपर्स इन लोगों को ओकिनावा नाम के शहर में बुलाते हैं, जो कि समुद्र किनारे बसा है। फिर ये लोग किडनैपर्स की कुटाई करके आराम से मितासो को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद मजे करने के लिए ये सभी एक बीच पर जाते हैं। मितासो गेतो से बोलती है कि उसे खुद पर शर्म आ रही है कि उसे एक नॉन सॉसेरर ने किडनैप कर लिया था। उसे पता भी नहीं चला था कि उस पे अटैक कब हो गया। खैर, मितासो गेतो से पूछती है कि क्या वो लोग सच में एयरप्लेन से ही शहर में आए थे और उन पर अटैक्स नहीं हुए। गेतो बताता है कि गोजो की आंखें अच्छी हैं। उसने प्लेन में बैठे हर एक पैसेंजर को करीब से चेक किया था और जब वो लोग हवा में थे तब भी गेतो का एक कर्स स्पिरिट उनके प्लेन पर नजर रखे हुए था। पर गेतो को समझ नहीं आता कि किडनैपर्स ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया, जिस पर मितासो कहती है कि शायद उनका टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल शाम को रिको टेंजन से मर्ज होने वाला है। मितासो को ये भी डर था कि जब वो वापस जाएंगे तब कहीं एयरपोर्ट पर उन पे हमला न हो जाए, जिस पर गेतो बताता है कि उन्होंने ऑलरेडी 2 सॉसेरर को एयरपोर्ट पर बुला कर रखा है वहाँ की देखरेख करने के लिए। ये सॉसेरर्स फर्स्ट ईयर के नानामी और हाइबारा थे, जिन्हें हमने सीजन 1 में देखा था। हाइबारा इस मिशन के लिए काफी खुश था। वहीं नानामी कहता है कि अगर कोई तूफान आ गया और फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं तो उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बीच पर घूमने आने का प्लान गोजो का ही था और वो दोनों यहाँ पर बहुत मजे कर रहे थे। ये तो अब गोजो से कहता है कि वापस जाने का टाइम हो चुका है, जो सुनकर रिको थोड़ी उदास हो जाती है। गोजो ये देख लेता है और गेतो से कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वैसे भी मर्ज कल शाम को है। गोजो आगे कहता है कि उनके लिए टोक्यो से ज्यादा सेफ ये शहर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम कर्स यूजर्स हैं और कल सुबह रिको के सिर पे लगी बाउंटी भी हट जाएगी तो टोक्यो पहुँचने पर उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। अब गेतो को चिंता थी कि गोजो ने कल से अपनी कर्स टेक्निक नहीं हटाई है और वो रात में सोता भी नहीं है, क्योंकि क्या पता दुश्मन कब हमला कर दे और इससे गोजो के शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। जिस पर गोजो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी गेतो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। इधर नानामी को ये सुन अच्छा नहीं लगता है कि वो लोग आज रात यहीं रुकने वाले हैं। अब ये लोग साथ में कई सारी जगह घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और रात में एक्वेरियम देखने भी जाते हैं, जिनसे रिको को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन ये टोक्यो वापस आकर जुजुत्सु हाई में एंटर करते हैं। रिको के ऊपर लगी बाउंटी 4 घंटे पहले ही हट गई थी और अब ये जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर सुरक्षित थे। इसीलिए गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड को बंद कर देता है, क्योंकि वो काफी थक चुका था। और तभी अचानक कोई गोजो की पीठ में तलवार घुसा देता है। गेतो को समझ नहीं आता कि ये आदमी जुजुत्सु बैरियर के अंदर कैसे आ गया। गोजो पीछे मुड़कर देखता है तो ये आदमी तोजी फुशिगिरो था। गोजो को लगता है कि शायद वो इसे जानता है, जिस पर तोजी बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे भी लोगों के नाम याद नहीं रहते। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब गोजो का जन्म हुआ था तभी उसके नाम के काफी चर्चे हो गए थे, क्योंकि वो 6 आइस टेक्निक के साथ पैदा हुआ था। तब तोजी भी गोजो को देखने गया था और गोजो ने पीछे मुड़कर तोजी को देखा था। ये पहली और आखिरी बार था जब किसी ने तोजी को अपने पीछे महसूस किया हो। इसीलिए तोजी ने पहले तो गोजो को काफी थका दिया और जब उसके सेंसेस कमजोर हो गए तब उसने हमला कर दिया। अब गोजो तोजी को हवा में उड़ा देता है और गेतो एक वॉर्म कर्स को बाहर निकालता है, जो कि तोजी को खा जाता है। इसके बाद वो गोजो की तरफ जाता है तो गोजो कहता है कि वो ठीक है, उसके किसी वाइटल ऑर्गन्स पे चोट नहीं पहुंची है और अपनी कर्स एनर्जी से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब गोजो गेतो से कहता है कि वो रिको को मास्टर टेंजन के पास लेकर जाए और इस आदमी को वो संभाल लेगा। अब गेतो रिको और मितासो को लेकर यहाँ से चला जाता है और तोजी उस कर्स को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसके पास एक बड़ी सी तलवार भी आ गई थी और साथ में उसके कंधे पर एक कर्स स्पिरिट भी थी।
जिसके अंदर से तोजी अलग अलग हथियार निकाल सकता है। तोजी देखता है कि रिको यहाँ नहीं है और उसे लगा था कि वो गोजो को एक ही वार में मार देगा। गोजो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि रिको की बाउंटी तो पहले ही खत्म हो गई है, जिस पर तोजी रिवील करता है कि उसी ने तो बाउंटी लगाई थी ताकि गोजो बाकी लोगों से लड़ने में उलझा रहे, और जब बाउंटी हट जाएगी तो गोजो को लगा कि अब सब ठीक है और उसने अपनी टेक्निक बंद कर दी। अब गोजो अपनी टेक्निक ब्लू से तोजी पर अटैक करता है, लेकिन तोजी इतना तेज था कि वो उसकी टेक्निक से बच जाता है। तो दोस्तों असल में तोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसके अंदर बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके बदले में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसी ताकत से अब तोजी बिजली की रफ्तार से गोजो पर अटैक करने आता है, लेकिन गोजो इस बार उसे दूर फेंक देता है। अब तोजी को पता है कि गोजो के पास लिमिटलेस टेक्निक है, जिससे उसके आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड बन जाती है, तो उसके लिए भी तोजी के पास जरूर कोई तो प्लान होगा। गोजो को लगता है कि उसका कर्स्ड टूल ही उसका हुक्म का इक्का है, पर वो उसे अपने करीब ही नहीं आने देगा। लेकिन तोजी अब इतनी जल्दी अपनी जगह बदल रहा था कि गोजो को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है, और क्योंकि तोजी के अंदर कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है तो गोजो उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए गोजो अब अपनी कर्स्ड टेक्निक ब्लू का यूज करके आसपास के एरिया को ही साफ कर देता है, ताकि तोजी कहीं छुप न सके और उस पे कहीं से भी सरप्राइज अटैक ना कर पाए। लेकिन तभी यहाँ पर ढेर सारे फ्लाई हेड्स का झुंड आ जाता है। फ्लाई हेड्स बहुत ही कमजोर कर्सेस होते हैं, बिल्कुल मक्खियों की तरह। गोजो को लगता है कि ये सब भी उसी स्पिरिट के मुंह से निकले होंगे जो तोजी के कंधे पर है, और वो गोजो का ध्यान बटाने के लिए इनका यूज कर रहा है, क्योंकि गोजो को अब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर से ब्लू यूज करके इन मक्खियों को मारने का सोचता है, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि तोजी कहीं रिको को मारने तो नहीं चला गया, और जैसे ही गोजो डिस्ट्रैक्ट होता है तोजी उसके पीछे आ जाता है। उसके हाथ में स्पेशल ग्रेड कर्स टूल था, जिसका नाम है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। इस टूल का काम ही यही है कि ये सामने वाले की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकता है। अब जैसे ही तोजी इससे गोजो पर अटैक करता है, उसकी इन्फिनिटी शील्ड बंद हो जाती है और ये तलवार सीधा गोजो की गर्दन में लगती है, जिसके बाद तोजी गोजो को ऊपर से नीचे तक चीर देता है और उसकी टांगों में भी स्टैब कर देता है। गोजो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तोजी उसके सिर में भी स्टैब करता है, जिससे गोजो का शरीर बेजान होकर नीचे गिर जाता है, जैसे वो मर गया हो। इधर गेतो रिको और मितासो को लेकर जुजुत्सु हाई के सबसे निचले हिस्से में जाता है। यहाँ रिको मितासो से अपना आखिरी गुड बाय बोलती है और दोनों बहुत रोती हैं। फिर गेतो रिको को लेकर टॉम्ब ऑफ द स्टार के मेन हॉल में जाता है। वो रिको को बताता है कि मास्टर टेंजन कहाँ पर है, और ये भी उनके आसपास एक बैरियर होता है, जिसके अंदर वही लोग जा सकते हैं जिन्हें उन्होंने खुद इनवाइट किया हो, यानी रिको। तो रिको अब उनके पास जा सकती है, जहाँ उसका मास्टर टेंजन से मर्ज हो जाएगा, या तो हम वापस मुड़ सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। ये सुन रिको चौंक जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसके पास वापस जाने का भी कोई ऑप्शन है। यागा ने इन्हें बताया था कि ये मर्ज होना उस लड़की की जान लेने के बराबर ही है, और फिर गोजो और गेतो के बीच पहले ही ये बात हो गई थी कि अगर उस लड़की ने मर्ज करने से मना कर दिया तो वो तुरंत ही मिशन को कैंसिल कर देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें मास्टर टेंजन से लड़ना ही क्यों न पड़े। गेतो आगे कहता है कि वो दोनों सबसे पावरफुल हैं, तो आगे जो भी होगा वो देख लेंगे। अब फैसला रिको को करना है कि उसे वापस घर जाना है या नहीं। रिको बताती है कि शुरू से ही उसे बताया गया था कि वो बाकी लोगों से अलग है और बहुत खास है, इसीलिए वो अपनी ज्यादातर लाइफ अकेली ही रही है। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स भी मर चुके थे, तो उसे लगा कि उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों और इन लोगों के साथ टाइम बिताया तो उसके अंदर जीने की चाह जाग गई है। रिको फिर रोते हुए कहती है कि वो जिंदा रहना चाहती है और उन सब के साथ सारी जगहों पर घूमना चाहती है। अब गेतो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रिको से कहता है कि चलो घर चलते हैं। रिको इसके लिए मान जाती है और खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसके सिर में एक गोली आकर लगती है और रिको की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख गेतो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये गोली तोजी ने चलाई थी और वो कहता है कि चलो काम पूरा हुआ। गेतो उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गया, जिस पर तोजी कहता है कि मैंने गोजो को मार दिया है। ये सुन गेतो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने दो सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट को बाहर निकालता है और तोजी से कहता है कि अब तुम मरोगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड अब तक का बेस्ट एपिसोड लगा मुझे, बट हाँ रिको की डेथ थोड़ी सी सैड लगी। लेकिन क्या सच में गोजो मारा गया है? क्या गेटो तोजी को मार पाएगा? अब टेंजन का क्या होगा, क्योंकि मर्ज के लिए किसी का होना जरूरी है। ये सब कुछ जानेंगे हम अपने आने वाले एपिसोड में।
और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे को आपको हिंदी में देखना है तो हमारे चैनल मीको एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।